महादेव नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आज हमारे बीच है अखंड भारतीय युवा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम प्रताप उपाध्याय जी। नमस्कार। राम प्रताप जी, आज के राजनीतिक माहौल में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा मतलब है महाराष्ट्र सरकार से। आज का जो राजनीतिक माहौल बना हुआ है वो आप देख ही रहे हैं। अभी जो प्रक्रिया चल रहा है हमारे देश में, ये आज की बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बातें हैं, कई सालों से चली आ रही हैं। इसको कहीं से भी उचित ठहराया नहीं जा सकता है। ये प्रक्रिया जोड़ तोड़ की प्रक्रिया जो है वो प्रजातांत्रिक ढांचा जो है हमारी, उसको ध्वस्त करते जा रही है। दिन प्रतिदिन हमारा प्रजातंत्र कमजोर होते जा रहा है। पहली गलती तो शिवसेना ने कर दी थी, वो तभी की थी जब चुनाव उसने बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा, तो उसको दूसरे पार्टियों के साथ, दूसरे विचारधारा के पार्टियों के साथ जोड़कर सरकार नहीं बनानी थी। ये आपका सही कहना है। गलती की शुरुआत वहीं से हुई है जी। मतलब आपके कहने का मतलब जिस पार्टी के साथ में चुनाव लड़े थे उनके साथ ही सरकार बनाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि विचारधारा सामान्य थी, आपकी विचारधारा के विरुद्ध विचारधारा आगे बढ़ रही थी। हाँ, जनता ने आपको उस विचारधारा के लिए वोट नहीं किया था, आपको इस विचारधारा के लिए वोट किया था। तो गलती कर दी उन्होंने। हाँ, सत्ता में आने के बाद शायद वो अपनी विचारधारा को जिंदा रख पाते तो शायद जनता या उनके जो समर्थक विधायक हैं वो भी उनके साथ होते, लेकिन उसमें कमी रही। यही वजह है कि वो टूटे। लेकिन टूटे या टूटना ये गलत बात है। अगर आप असहमत हो तो रिजाइन करो। किसी भी पार्टी के बैनर तले आप चुनाव लड़ते हो और जीतने के बाद जब जिधर आया पाला बदल ले, ये गलत है। हमारे सिस्टम में एक ऐसा रूल होना चाहिए कि कोई भी मेंबर 1 हो या 50 हो या 100 हो, पूरा का पूरा, अगर वो पार्टी छोड़कर जाती है, पार्टी की विचारधारा छोड़कर जाती है, पार्टी का बैनर छोड़कर जाती है, तो उसको उसकी मतलब सदस्यता, संसद हो या विधानसभा सदस्य हो, उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और पुनर्मतदान में उसको जाकर जीत कर आना होना चाहिए, जिससे कि लोकतंत्र जिंदा रहे। आपको वोट किसी और के लिए होता है, आप किसी और के पाले में अपने पैसे के लालच में, पद के लालच में इधर से उधर चले जाते हैं, जो कि हमारे देश के लिए और प्रजातंत्र के लिए ये सही नहीं है। आपने सही कहा। इस तरफ प्रजातंत्र का ढांचा ध्वस्त हो रहा है। आज जो पार्टी एक्टिव है, मेरे कहने का मतलब है कि जो सरकार चला रही है जी, उनका उद्देश्य जनता के लिए है। आपको कहां से दिख रहा है कि जनता के लिए उद्देश्य है? हमारे मतलब 75 सालों से, मैं अक्सर बोलता हूं कि 75 सालों से जो सिस्टम चल रहा है हमारे यहाँ देश में, क्या है? आम जनता के लिए, आम जनता के लिए शिक्षा के नाम पे आंगनबाड़ी है, शिक्षा के नाम पे आयुष्मान भारत है, रोजगार के नाम पे नरेगा है, विकास के नाम पे आज बना और कल रिपेयरिंग है, और न्याय के नाम पे तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। इसको आप जनता के लिए सिस्टम बताते हैं? नहीं, जनता के लिए सिस्टम तो बन रहा है, लेकिन सरकार उसको सही तरह से चला नहीं पा रही है। आप बताओ, ये सरकार की कमी है, ये भी है, कह सकते हैं। नरेगा रोजगार कैसे हो सकता है सर? आंगनबाड़ी शिक्षा कैसे हो सकता है? सिस्टम में जब तक ग्राउंड स्तर पे सिमिलर शिक्षा चिकित्सा की व्यवस्था नहीं होगी और योग्यता और क्षमता के हिसाब से मतलब रोजगार नहीं मिलेगा। उसका तरीका है, आपकी योग्यता है कि आप ये कर सकते हो, तो उस हिसाब से आपके हाथ में रोजगार होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप बेरोजगार हैं। ये तो सर, मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी सिस्टम सही है और जनता के लिए है। ये सॉरी, क्या है कि पूरा सिस्टम जो है ना, वो पूंजीवाद के लिए बना हुआ है। आम जनता का शोषण कैसे किया जाए, पूरा इसका प्लान है। आम जनता को रोटी कपड़ा मकान के नाम पे छलना है, टुकड़े डालने हैं
उनका पेट नहीं भरना चाहिए, वो स्वाभिमानी और स्वावलंबी नहीं होना चाहिए। जिस दिन हो गए फिर वो लाइन में नहीं लगेंगे सर। उनको दरबार लगाने हैं, भीड़ जुटाने हैं। नेता वैसा नहीं होना चाहिए। नेता वैसा होना चाहिए जो जन जन तक जाए और उनके मतलब असुविधाओं का ख्याल रखे और उनको पूरा करे। अभी आपने देखा होगा कि अग्निपथ का अनाउंसमेंट हुआ है, जो आर्मी का बहाली से संबंधित अभी जस्ट अनाउंस हुआ है। इसमें बहुत सारे लोग रोड पर उतर गए, देख रहे होंगे कि तोड़ फोड़ आगजनी, जो कि गलत है। हाँ, अगर आपको पसंद नहीं है सिस्टम नीति कोई भी सरकार का, आप इसका शांति रूप से विरोध कर सकते हैं। रोड पर आकर लोगों को अवरुद्ध करना, डिस्टर्ब करना, सरकारी संपत्ति और प्राइवेट संपत्ति का नुकसान करना, ये कहाँ तक जायज है सर? वो हमारी है, आपकी है संपत्ति, हम सब का मतलब आम पब्लिक का ही संपत्ति है। और सर उसमें कितने लोग कहाँ कहाँ डिस्टर्ब हो जाते हैं। मतलब मैं देख रहा था, मैं मतलब न्यूज देख रहा था, उसमें देख रहा था कि गरीब एक लेडीज थी जो ट्रेन से उतरी, कहीं जा रही थी, उसका सामान जला दिया गया, उसको ट्रेन से बाहर गाड़ी चला दिया गया। बहुत लोग कई दिनों तक स्टेशन पे ये दुखद है। ये बिल्कुल किसी भी पार्टी, किसी भी मूवमेंट के लिए ये अलाउ नहीं होना चाहिए कि भाई आपको अगर पसंद नहीं है तो आप जो एंटी पॉलिटिशियन है या एंटी पार्टी है, जो आपका मतलब आपको लगता है कि आपके हिसाब से वो काम कर सकता है, उसको वोटिंग कीजिए, वेट कर लीजिए ना सर। बिल्कुल। इतनी जल्दीबाजी क्या है? सूली पे चढ़ जाने से या फिर किसी को मार देने से, किसी को जला देने से समाधान नहीं हो जाता है। अपनी बातों को तरीके से रखिए। मैं इसका समर्थन नहीं करता, तोड़ फोड़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये हमारा विचार। देखिए, आप जो सोच रहे हैं पूरी सिस्टम बदलने जैसा है सर, क्या ये संभव है? प्रकृति में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो संभव नहीं है। प्रकृति बदलाव का ही सूचक है। हाँ, मतलब आप देखेंगे जब मन में विचार आया है कि सिस्टम को बदलना है और ये बदलेगा, ये आम जनता को जो चला जा रहा है और कहीं से भी आपको जनता के लिए कोई सिस्टम दिख ही नहीं रहा है सर। ये सरकारी नौकरी है, पब्लिक सर्वेंट कहलाते हैं और साहब बन जाते हैं। साहब नेता कहते सेवक हैं और लगाते दरबार हैं। तो ये कौन सा प्रजातंत्र ऐसा है? सेवक कब दरबार लगाने लगा और पब्लिक सर्वेंट कब साहब बन गए? तो ये हमारे सिस्टम का खोट है। जनता तक आपको सेवा पहुंचानी है और आप जनता को नौकर बना के रखे हो। ये कौन सा सिस्टम है? जब तक जनता को पैरेलल सुविधाएं नहीं मिलती और जनता तक जाकर नहीं पहुंचाई जाती, वो प्रजातंत्र नहीं। ये मतलब राजतंत्र से भी खतरनाक सिस्टम आज हमारे दौर में चल रहा है और इसको बदलने की जरूरत है। पूंजीपति हमारे इमोशन के साथ, हमारे सिस्टम के साथ खेल रहे हैं। आए दिन खरीद फरोख्त होता है, सरकारें तो तोड़ी जाती हैं, बनाई जाती हैं। आप देख रहे हो महाराष्ट्र में भी वही हो रहा है। इससे कुछ अलग नहीं है, जो कि गलत है, किसी भी रूप में गलत है। शिवसेना ने किया वो भी गलत था और बीजेपी जो कर रही है वो भी गलत कर रही है। कांग्रेस एनसीपी की तो बात ही छोड़ दीजिए, उनका तो मतलब पॉलिसी ही नहीं समझ में आता कि वो देश के लिए सोच क्या रहे। उनका कोई पॉलिसी देश के लिए दिखता ही नहीं है। आप बता दीजिए ना एक पॉलिसी जो देश के हित में हो। कम से कम बीजेपी जो भी है उनकी विदेश नीति है, आज उनका उनके वजह से हमारे बहुत अच्छी है। अभी जो है आपकी भारत में हमारे देश का प्रतिष्ठा मतलब सर्वोच्च हो रहा है, तो इसके लिए इसका उद्देश्य मतलब बीजेपी को जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और बहुत सारा विकास का भी काम किया है उन्होंने, जिसको मतलब सराहा जा सकता है। लेकिन बहुत सारी प्लानिंग जो है ग्राउंड स्तर पे जो बहुत सारी त्रुटिपूर्ण है, उसका व्याख्या मैं अभी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ये कुछ बड़ी बातें हो जाएंगी और थोड़ा समय के हिसाब से। हाँ, अच्छी बात है, प्रयास कीजिए, हमारी शुभकामना आपके साथ है। जाते जाते मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा जी जी, और आप हमारे मतलब अग्निवीरों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, अभी जो सिस्टम बना है, नीति बना है,
आप उसको फॉलो कीजिए जब तक कि आप उसको बदल नहीं सकते हैं। हमारे का नाम से कि चलो हमारे राजा जो भी हैं, प्रधानमंत्री जो भी हैं, जो नीति बनाते हैं, अगर हमको पसंद नहीं है तो हम उसको सही तरीके से बदलने का या प्रस्ताव रखेंगे, उसका विरोध सही तरीके से करेंगे, तोड़ फोड़ नहीं करेंगे। अग्निवीर या अग्निपथ जो भी सिस्टम अपनाया है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है, वो उसको सही नहीं ठहराया जा सकता है। हाँ, मुझे भी लगता है कि अगर मान लीजिए 4 साल के बाद अग्निवीर जब रिटायर होकर के अपने घर लौटेंगे तो अपने समाज में वो किस नाम से उनको बुलाया जाएगा? नहीं, क्या उनको बोलेंगे? अग्निवीर बोला जाएगा? नहीं, फौजी बोला जाएगा? नहीं, फौजी अग्निवीर वो मतलब नहीं है। उनको क्या पैसे मिल रहे हैं वो सारी चीजें, पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ उसको क्या नाम दिया जाएगा। वो गलत भी नहीं है, लेकिन उसका तरीका गलत है। वो अच्छा रहता है हमारे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए कि हर मैट्रिक करने वाले को 1-2 साल की ये आर्मी की ट्रेनिंग हर लड़के लड़की को देनी चाहिए। स्कूल में? आपके कहने का मतलब स्कूल में हर व्यक्ति, हर नागरिक, मतलब हमारा सैनिक में ऐसा है कि हर किसी को, मतलब जो लोग स्कूली शिक्षा, मतलब इजराइल में है, सुना है। इजराइल में भी है। हाँ, तो वहाँ पे क्या है कि आपको हर व्यक्ति का, हर युवा का, मतलब हमारे हर देश के नागरिक का सैनिक होना हमारे देश को मजबूत बनाता है और एक डिसिप्लिन में लाता है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ये भी बुरा नहीं है, इनका उद्देश्य भी हो सकता है यही हो, लेकिन अभी के परिप्रेक्ष्य में, मतलब जहाँ बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और ये सिस्टम मतलब बहाली के रूप में ऐसा, तो मुझे भी अभी नहीं समझ में आ रहा है। मैं डीपली उस पर अध्ययन करूंगा, तभी जाके मैं कुछ खास बोल पाऊंगा, लेकिन अभी पहले नज़र में ये गलत है। ठीक है, तो आप अभी सुन रहे थे हमारे साथ अखंड भारतीय युवा पार्टी के अध्यक्ष राम प्रताप जी को। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय दिया। महादेव। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।